पाकिस्तान के बार बार मुतालबे के बावजूद मोदी सरकार पहलगाम वाक़े के सबूत देने में नाकाम। पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने पेश कर दिए। भारत, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, साबिक भारतीय जनरल और भारतीय शहरियों की वीडियोस चला दी। लेफ्टिनेंट जनरल ने बैनुल अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, भारत के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। पाकिस्तान में हमलों के लिए इंडिया दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। भारतीय खुलेआम तस्लीम कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्दों को टास्क देते हैं। पहलगाम वाक़े से पहले जेहलम से भारतीय जासूस को पकड़ा। ये जासूस दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस था। DGISPR ने भारतीय मेजर संदीप वर्मा की ऑडियो भी चलाई। माजी में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे भारत के मौका पर सिखों को कत्ल किया गया। भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का इंटरव्यू भारतीय चेहरे का वाज़ेह सबूत है। 36 सिंहपुरा वाक़े की हकीकत खुद भारतीय जनरल ने बताई। भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने एतराफ़ किया कि सिखों को हमने खुद कत्ल किया। भारतीय जनरल ने बताया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने के लिए 5 कश्मीरियों का जाली एनकाउंटर किया गया। DGISPR ने कहा, पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक भी पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था। जम्मू के इस वक्त के गवर्नर ने पुलवामा वाक़े का भी पोल खोल दिया था। भारत सियासी मकासद के लिए बेगुनाह शहरियों को कत्ल करता है। भारत आज भी वही कह रहा है जो पहले किया, वही कहानी घड़ी जा रही है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। भारतीय फौज ने हजारों कश्मीरियों को हिरासत में लिया हुआ है। खुदा जानता है उन कश्मीरियों को भारत ने कहां रखा होगा। भारतीय मीडिया ने कराची बंदरगाह समेत मुताद्दिद शहरों में तबाही की मनगढ़ंत खबरें चलाई। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे गिराने का भी प्रोपेगेंडा किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय मीडिया की हर्जा सराई का पोल खोल दिया, सवाल उठाया, भारतीय हुकूमत सबूत दे, पाक फौज ने मकबूजा कश्मीर पर हमला किया, शवाहिद दें कि पाक फ़ज़ाइया का F-16 तैयारा गिराया है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पाकिस्तान जब हमला करेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। फिर भारतीय मीडिया नहीं, आलमी मीडिया बताएगा। पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पर हमला किया तो 57 परवाजें फ़ज़ा में थीं। भारत ने एयरलाइंस के मुसाफिरों को जिंदगियों को खतरे में डाला। हमने अब तक 77 इसराइली साख्ता एरोड्रोन्स को तबाह किया है। भारत ने ननकाना साहिब में सिखों का मुकद्दस मुकाम तबाह करने की कोशिश की। DGISPR ने LOC पर तबाह की गई भारतीय चेक पोस्ट की वीडियोस भी जारी कर दी। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय हमलों के बाद 2 मिनट में कार्रवाई की। दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने तमाम शवाहिद बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने रख दिए। कहा, 3 राफ़ेल, 1 MiG-21, 29 Su-3 TMK-I और UAV ड्रोन तबाह किया। भारतीय जारहियत खेल पर असरअंदाज, PSL के मैचेस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। फैसला वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, PSL 10 के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब भारत ने भी इंडियन प्रीमियर लीग मुअत्तल कर दी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक सरगर्म। सऊदी वज़ीर ममलकत बराए खारजा आदिल अल जबीर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आदिल अल जबीर की मुलाकात हुई। पाक भारत कशीदगी, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से भी आदिल अल जबीर ने मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म।
पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान, ईरान, बरतानिया, जापान, नॉर्वे की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पहलगाम वाक़ये के बाद भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के एक्शन से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, भारत के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लॉमी का दोनों ममालिक से तहम्मुल और कशीदगी में कमी की अपील। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। अज़रबैजान का पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का अयादा। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल से मामला हल करने पर जोर दिया। भारतीय ड्रोन हमले हमारी दिफाई लोकेशंस को जानने के लिए किए जा रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा रोज़ाना चीन, तुर्की, ईरान के साथ राब्ते में हैं। एक दो मुल्क के सिवा ज़्यादा ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इसराइल का भारत का साथ देना फितरी है क्योंकि दोनों इस्लाम दुश्मन हैं। भारत के 5 जंगी जहाज़ गिराना फ़ज़ाई जंग में अहम संगे मील है। मौजूदा हालात से निपटने के लिए हम 200% तैयार हैं। पाकिस्तान की भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत। भारत ने पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज किया है। भारतीय आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत की जंगी जुनून से खित्ते के अमन को खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारतीय इक़दाम ने 2 एटमी ताकतों को आमने सामने खड़ा कर दिया। सेंटास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी मुआहदों को अहमियत ना देने की निशानी है। भारत के दूसरे ममालिक में कातिल स्क्वाड का सबको इल्म है। भारत को जंगी जराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारतीय सिखों का मोदी की चालबाजी और झूठे हमलों के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत का ऐलान। कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पंजाब की सरजमीन इस्तेमाल की तो सख्त रद्द अमल होगा। मोदी की फॉल्स फ्लैग के लिए पंजाब की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पर होना चाहिए। अंसारुल इस्लाम का दस्ता शहरी दिफा के लिए हरदम तैयार है। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। हम हुकूमत और पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। मुल्क के दिफा के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक हैं। जंगी सूरत हाल पर हमें सिफारती महाज पर भी जंग लड़ना होगी। हमें अपने सिफारती वफूद चीन, सऊदिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक में भेजने चाहिए। सरबराह JUI का हुकूमत को मशवरा। पाक भारत कशीदगी और जंगी सूरत हाल। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों का पाक फौज से इजहार यकजहती। शहर शहर रैलियां और मुजाहरे। मौलाना फजल रहमान, इलामा साजिद नकवी और हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर मुल्क गिर यौम अज़्म दिफा मनाया गया। नमाज जुमा के इज्तिमाआत में दिफाए वतन के लिए करारदादे मंजूर। शुरका का फौज पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वतन से मोहब्बत में अक़लियतें भी पीछे ना रहीं। मसीही और हिंदू बरादरी की रैलियां। फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार। एक्शन पर रद्द अमल। दहशतगर्द भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी बार। ऑपरेशन सालार का आगाज। 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक। डेटा हासिल करके वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी कौमी परचम भी चिस्पा कर दिया गया। आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी बजट 2025-26 की तैयारी के हवाले से इजलास से खिताब। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र में 31% इजाफे पर इजहार इत्मीनान। कहा, जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक तरसीलात ज़र 31.2 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुल्क की मुआशी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान आप पर फख्र करता है। शाबाश पाक फजाइया, पाकिस्तान जिंदाबाद।
वज़ीर आला पंजाब का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने एक्स पर बयान में कहा, आपके बेमिसाल हौसले ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को शानदार फतह से हमकनार किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराकार, तजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान सफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। मरीम नवाज ने फिनलैंड के सफारत खाने की इस्लामाबाद में बहाली को खुश आइंद करार दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। नजरसानी दरख्वास्तों में किसी गलती की निशानदही नहीं की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ मुख्तसर हुक्मनामे पर नजरसानी दायर की थी। तफसीली फैसला आए 7 माह गुजर चुके हैं। दोनों जमातों ने तफसीली फैसला चैलेंज नहीं किया। बेंच की तश्कील पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के फरीक ना होने का नुक्ता उठाया। इस एतराज़ के जवाब तफसीली फैसले में दिया जा चुका। दोनों जजेस ने 6 मई के मुख्तसर ऑर्डर पर भी ये एतराज़ उठा दिया। मुख्तसर ऑर्डर में कहा गया, हमारी राय हतमी फैसले में गिनी जाएगी। निहायत एहतराम के साथ हम इस ऑब्जर्वेशन से मुत्तफ़िक नहीं हैं। निजी स्कीम के तहत आज़मीन के हज करने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। रवा बरस 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज से महरूम। सेनेट की ज़ैली कमेटी ने वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट मांग ली। DG हज सऊदी अरब के सरकारी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी तलब। कन्वीनियर कमेटी ऑन अब्बास बिप्पी ने सवाल उठाया, पैसे ट्रांसफ़र करने, ID बंद करने का ज़ुबानी हुक्म किसने दिया था? रोज़ाना रकम की मुंतकली पर स्टेट बैंक ने हद बढ़ाई क्यों नहीं? सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा, आज़मीन के पैसे वापस लाए जाएंगे। और पाक फ़ज़ाइया की जानिब से जदीद तैयारे गिराए जाने पर भारतीयों की दुनिया भर में जग हसाई। चीन ने भी भारत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चीनी मीमर्स का दलेर मेहदी के गाने तुनक तुनक की धुन पर भारतीयों का खूब मजाक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।